संत मत के धर्म की त्रिकालदर्शी संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के ओजस्वी तेजस्वी वक्ता श्रेष्ठ साधक साधना के शीर्ष पर अवस्थित होने हेतु सतत प्रयत्नशील गुरु ज्ञान की सजग प्रहरी अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के महामंत्री पद को सुशोभित करने वाले संत मत की गूढ़ और गंभीर ज्ञान को सहज एवं सरल भाषा में बताने में निपुण महात्मा धीर गंभीर पूज्य दिनेशानंद स्वामी जी महाराज मन पर मंचासीन है। हे स्वामी जी, हम स्वस्थ भक्तजनों को सत्संग सुधा का पान करा कृतार्थ करना चाहेंगे। पूज्यपाद स्वामी श्री दिनेशानंद जी महाराज, एक बार जोरदार स्वर में सदगुरु महाराज की जय बोले हम सभी। श्री सदगुरु महाराज की जय। हेलो। ओढ़ते सद्गुरु मिलबै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनु धन्य धन्य सतगुरु सुखदाम महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछो मंच पर विराजमान गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रेम माता एवं बहनों, भगवान राम बाल्यकाल में जाकर के गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, अस्त्र शस्त्र विद्या हासिल की। इसके बाद गुरु विश्वामित्र के जप की रक्षा की। जब राजा जनक घोषणा किए माता जानकी के लिए, वो स्वयंवर में जाकर के गुरु विश्वामित्र के साथ भाग लिए। इसके बाद धनुष भंग किए। धनुष भंग करने के बाद जानकी के साथ विवाह किए। विवाह करके अयोध्या आए। राजा दशरथ घोषणा किए कि कल राज तिलक होगा, लेकिन राज तिलक नहीं हो सका, वनवास हो गया। वनवास काल में सीता की हरण हुई। इसके बाद भगवान राम लक्ष्मण लंका पर चढ़ाई के और रावण के पूरे परिवारों को नाश करके विभीषण को राज तिलक करके सीता को अयोध्या वापस ला। यही संपूर्ण रामायण है। जब अयोध्या में भगवान राम राजा बने, सारे प्रजाओं को बुलाए, गुरुजनों पुरजनों को बुला करके भगवान राम उपदेश किए। इसको उपदेश नहीं मानिए, मनोस्तनधारी के लिए ये शुभ संदेश है। भगवान राम कहते बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बहुत सोचनीय विषय है। ये मनो शरीर जो हम प्राप्त किए हैं, ये बहुत बरभागी शरीर है। देवताओं को भी दुर्लभ है। संत तुलसी साहब कहते हैं नड़तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई के पुकार देव दे ही नहीं पावे।
ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन्न सोई देव स्वर्ग से नरक मावे। जो शरीर देवताओं को दुर्लभ है, आज वह दुर्लभ शरीर हम लोगों को प्राप्त है। लेकिन यहां पर आप सोचिए, ऐसे दुर्लभ शरीर को आपने क्या किया? बचपन से लेके मृत्यु तक संसार के विषयों में, संसार के झंझटों में और संसार के नाना प्रकार के कामों में आपने इस शरीर का क्या उपयोग किया है? इस शरीर को आपने ऐसे सब वस्तु में घमा दी जिस कारण से ईश्वर ने आपको शरीर दिया, वह काम आप नहीं कर सके। जो न तरई भवसागर नर समाज यस पाय, सो कृतक निंदक मंद मति आत्महन गति जाए। ये जो मनुष्य का शरीर है, ये भावसागर पार करने के लिए साज समान है। आप जो भवसागर पार करेंगे, आप कौन? ये जीव जो भवसागर पार करेगा, जीव के लिए यह एक तरह का नौका है। आप लोग नदी पार होते हैं, नदी में नाव रहती है, उस नाव पर चढ़ करके इस पार से उस पार जाते हैं। मनुष्य शरीर भी एक तरह का नौका है, इसमें जीव बैठा हुआ है भवसागर पार करने के लिए। इसके अलावा दूसरा कोई शरीर नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य शरीर के अलावा जितना जोनी उत्पन्न किए हैं, 84 लाख तरह का जोनी है। 84 लाख तरह के जोनी में मनुष्य जोनी भी है, लेकिन इसके नीचे जो जोनी है, उस जोनियों से आप भवसागर पार नहीं कर सकते। एक ही शरीर है जिस शरीर से आप संसार सागर से पार कर सकते हैं। इसमें खूबी क्या है? खूबी यही है, इस शरीर के अंदर में 10 दरवाजा है और अन्यत्र जोनि में 10 दरवाजा नहीं है। इसलिए इस शरीर का महत्व है। लेकिन अभागा क्या करता है? संसार में ऐसे शरीरों को गमा देते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, चला ही गोरियापन चुंदरी बचा के, चुंदरी के रंग बर काचा, चोरबा से रहियो छिपा के, चला ही गोरियापन चुंदरी बचा। कहते मनो शरीर रूपी चुंदरी बचा लो। चोरबा से रहियो छिपा के, ये जो विषय है ये चोर है जो इस जीव को फंसा करके रखे हुआ है और उसको ये पता नहीं चल पाता है ये शरीर का क्या महत्व है। इसलिए संत लोग कहते हैं, जरा अपने तरफ दृष्टिपात करो। अगर इस शरीर का उपयोग नहीं किया, आपको हाथ मलमल के पछताना पड़ेगा। संत कबीर साहब कहते हैं, अबरी समैया जय छो मांगनी, सुनगी सजनी। कहाँ गमा देते? बाल अवस्था खेल गमैल, तरुणी में बहल अंग मांजनी, सुनगे सजनी। अबरी समैया जय छो मंगनी, सुनगे सजनी। इसके बाद कहाँ गवाते? वृद्ध भयो तन कांपा लागे, पंत चलता ललते गानी, सुनगे सजनी। अबरी समैया
जछो मंगनी सुनगे सजनी नफा कर यैले मोरो गमैले नफा कर यैले मोरो गमैले छूट गेला गुरु से महाजनी सुनगे सजनी छूटी गेलो गुरु से महाजनी सुनगे सजनी नफा करैले मोर गमैले। इस संसार में आए थे नफा करने के लिए, आज जो मोर भी चला गया। मोर क्या है? ये मनुष्य शरीर है, आज गमा दिए संसार में, फिर इसके अलावा परिणाम क्या निकलेगा? आप मनो शरीर छोड़ने के बाद आप 84 लाख जोड़ी में चले जाएंगे। एक मदारी वाले थे जिसके पास में बकरी और बंदर था, और बकरी बंदर को नचा नचा करके पैसा उपार्जन करता था, परिवार का भरण पोषण करता था। संजोग से एक दिन जा रहा था, गर्मी का समय था, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके धूप गमाने लगे। उसी वृक्ष के नीचे एक फकीर रहता था। झोपड़ी से फकीर निकला और देखा ये बकरी बंदर को, तो मदारी वाले से पूछा, है जी बकरी बंदर लेके क्या करते हो? तो ये मदारी वाले कहते हैं बकरी बंदर को मैं नचाता हूं। तो कहता है बकरी बंदर नाचता है? कहा बकरी बंदर बहुत सुंदर नाचता है। कहा जरा दिखा दो। अब ये मदारी वाले सोचने लगे तो फकीर है। फकीर मतलब भिखारी, लेकिन जो वास्तविक फकीर होते हैं वो भिखारी नहीं होते, लेकिन असली फकीर था। जब ये सोचने लगा कि कहीं नहीं देगा, तो फकीर ने कहा सुनो जी जरा दिखा दो, तो मैं भी दिखा दूंगा। जो हमारे पास में वो मैं भी तुमको दे दूंगा। बकरी बंदर को नचा नचा करके दिखा दिया। दिखाने के बाद फकीर ने कहा कि अब हमरा देख लो मैं कैसे तुमको नचा देता हूं। कहा बैठ जाओ, आंख बंद कर लो। आंख बंद किया, वो बकरी बंदर सब गायब हो गए। बकरी बंदर जब गायब हुआ, कहते हैं जरा अपनी तरफ देखो, आंख खोलो। आंख जैसे खोला, देखा मैं तो अब राजा बना। उधर से मंत्री आया और उसको अपन दरबार ले गया। जब राज दरबार ले गया, अब वह राज करने लग गया। राज जब करने लग गया, पद मद होने के बाद वह सब धर्म भूल जाता है। अब पद मद होने के बाद सोचने लगा एक राज से काम नहीं चलेगा, एक राज और चाहिए। तो बगल में जो राज था उस पर चढ़ाई कर दिया। फकीर का से बात था, सह से जीत लिया। फिर जब दो राज का जब राजा हुआ, तो फिर सोचा तीसरे राज को भी जीत लेता हूं। तीसरे राज को भी जीत लिया। जीतते जीतते 7 राज का ये राजा बन। 8वें पर जैसे चढ़ाई किया, थोड़ा वह बलवान था, इसको हरा दिया। कई बार चढ़ाई किया, जीत नहीं पाया। अंत में फकीर की याद आ जाती। सोचा जिस फकीर के कारण आज हम 7 राज का मालिक है, कहीं वो आशीर्वाद कर दिए तो 8वां को जीत लेंगे। ये सेना साज करके गया फकीर के पास। फकीर झोपड़ी से निकला, देखा ही कौन राजा है। फिर फकीर को याद आ जाती है वही मदारी वाला है। कहा कौन है जी? कहा महाराज वही मदारी वाले हो। कहो कहाँ आए हो? कहा कि मैं आशीर्वाद के लिए आया हूँ। कहा क्या चाहिए? कहा सुनिए अब तो हम 7 राज का मालिक बन चुके हैं। 8वें पर चढ़ाई करता हूँ, मैं हार जाता हूँ, इसलिए फिर मुझे आशीर्वाद चाहिए। फकीर हंसने लग गए। फकीर ने कहा कि फिर मैं तुमको आशीर्वाद कर दूं तो 8वां को जीत लोगे, 9वां को जीत लोगे, यानी जीतते रह जाओगे। तुम कितना जीतोगे? खेल कितना देर दिखाया था? का आधा घंटा। का आधा घंटा खेल में तुम 7 राज का मालिक बन गया। तुम्हारे अंदर में तृष्णा है, जिसके अंदर में तृष्णा है उसके पास में दुख है, इसलिए तुम
आंख बंद करके बैठो। आंख बंद करके जैसे बैठा, सर पर हाथ दिया, सब राज खत्म, राशि पोशाक खत्म, और बकरी बंदर उसके सामने में मौजूद हो गया। कहा जाओ फिर खेल दिखा दिखा करके अपना परिवार का भरण पोषण करो। सारा खेल खत्म हो गया उसका। अब जान लीजिए, आप मनुष्य शरीर धारण किए हैं, ये राजा का शरीर है, राजा का शरीर है। कहीं आप गड़बड़ सरबर किए, वही बकरी और बंदर का शरीर मिलेगा और नाना प्रकार का दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए संत लोग कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दिन नावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। इस भवसागर का मल्लाह संत सदगुरु है। आप संत सदगुरु के चरण शरण में आप चले जाए और संत सदगुरु क्या करेंगे, आपको भवसागर पार कर देंगे। आप कहाँ हैं, आपको ये पता नहीं है आप मैं कहाँ हूं। आपको ये पता नहीं है मैं कहाँ हूं। महाराज, ये संसार दुखालय है, ये संसार दुखालय, सुखालय नहीं। लेकिन मामला क्या है, ये दुखालय संसार में हम सुख चाहते हैं, लेकिन इस संसार में अगर आप सुख चाहेंगे आपको कभी नहीं मिलेगा। एक लड़का बोल रहे थे, हम बगल में खड़े थे, दूसरे लड़का से कह रहा था, सुनो मित्र, हम मन में सोच रहे हैं 1 करोड़ रुपया जमा कर लेगा ना, तब देखना कितना मुझे सुख होगा। हम मन ही मन सोचने लगे, कितना ही महामूर्ख है। जाके पूछो 1 करोड़ वाले से, जाके पूछो 1 अरब वाले से, जाके पूछो आप खरबपति से, क्या उसके पास में सुख है? उसके पास में सुख नहीं, उसके पास में दुख है। सुख कहाँ है? आपके शरीर के अंदर में सुख है। तुम तो वहां जाते नहीं हो। राधे के वचन में, तन नव द्वार हो रमा, अति ही मलिन हो ठमा, त्यागी चढ़ो दास माँ द्वारे, सुख पाओ रे भाई। महाराज, आप रहते 9 द्वार में, इसलिए दुख है। और जब 9 द्वार से उठ के 10वां द्वार में जाएंगे तब सुख पाओ हो भाई। राधा स्वामी कहते हैं, सखड़ी देर क्यों लगाई, चढ़क चलो नव द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। 9 द्वार में रहेंगे तो आप दुख में रहेंगे। अगर 9 द्वार को तज करके जब 10वां द्वार में रहेंगे तब आपको सुख होगा। आराध्य एक दिन समाधिस्थ थे और एक सज्जन पूछते हैं, गुरुदेव, हाँ तो हर वक्त आप ध्यान में ही रहते हैं, समाधि में रहते हैं। और आराध्य क्या कहते हैं, जब मैं शरीर में रहता हूँ तो मुझे दुख का अनुभव होता है, जब मैं शरीर में नहीं रहता हूँ तो मुझे सुख का अनुभव होता है। जान लीजिए, यानी 9 द्वार में रहेंगे तो आपको दुख का अनुभव होगा। अब जब 9 द्वार से उठ के 10वां द्वार में रहेंगे तो वहां आपको सुख का अनुभव होगा। लेकिन कितने आदमी हैं जो 10वां द्वार में रहते हैं? ये बहुत कठिन की बात है। जो 10वां द्वार को खोल लेंगे वही व्यक्ति 10वां द्वार में रह सकते हैं। जो 9 द्वार में रहेंगे तो उसको कभी सुख नहीं होगा। इसलिए हम लोग एक काम करें, आपके पास में ताला है और कुंजी संत सदगुरु के पास है, जरा ताला खोल करके आप जाए। यही एक मौका है, यही एक मौका है 10वां द्वार खोलने का। अन्यत्र जोनी में जाएंगे, कहीं बैल जोनी में चले गए, उसमें 10वां द्वार नहीं मिलेगा। और गाय के शरीरों में जाएंगे, भैंस के शरीरों में, कुत्तों के शरीरों में जाएंगे, सुगरों के शरीरों में जाएंगे, क्या वहां 10वां द्वार खोजेंगे तो मिलेगा? सत्संग कौन सुनने के लिए आया है? आदमी आया है कि जानवर आया है? सत्संग सुनने के लिए कौन आया है?
ये पशु आया है कि आदमी आया है? सत्संग सुनने के लिए पक्षी आया है कि ये आदमी आया है? तो आप सीधे तौर पर कहेंगे कि सत्संग सुनने के लिए आदमी आया है। जब सत्संग सुनने का अधिकारी मनुष्य है तो फिर ये ध्यान करने वाला पशु होगा, जानवर। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यही एक मौका है संसार सागर से पार होने का। इसलिए हम लोग एक काम करें, करी गुरु से मेल गमारा, क्या सोचत बारंबारा। अरे पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, उतर जावे भपारा तो छूटे यह संसारा। तभी जाकर के संसार छूटेगा जब आप केवट के नाव पर जाकर जब बैठेंगे, तभी जाकर के आपका बेड़ा पार होगा। यही संक्षेप में कहा। बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय।